देखो, मोदी जी का 9 साल का कार्यकाल तो ठीक है। एक तो जब से मोदी जी शासन में आए हैं कार्यकर्ताओं में पूरा उत्साह है, और बिल्कुल ठीक बात है, आज 9 साल मोदी जी को हो गए हैं और उन 9 साल के अंदर देश को कितना कुछ मिला है, मैं तो मतलब उसकी कल्पना भी नहीं कर सकता कि किस तरीके से। अभी सबसे पहले हम यही बात करें कि मोदी जी कल सुबह आए हैं वहां से अपना ऑस्ट्रेलिया के दौरे से। अब मतलब शिव शंकर जी जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा कि मैं अपने 30-35 साल के सर्विस कैरियर के अंदर मैंने नहीं देखा कि किसी देश के राष्ट्र प्रधानमंत्री ने किसी देश के प्रधानमंत्री के चरण स्पर्श किए हों। तो मोदी जी का व्यक्तित्व देखिए, हमने भी देखा कि बैठक हुई थी जापान के अंदर, क्वाड की बैठक के लिए बाइडेन जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं वो आए थे, और कैसे सामने खड़े के मोदी जी से गले लगाया। और उनका ये कहना है कि मोदी जी आपने मेरे लिए समस्या पैदा कर दी है कि जब आप हमारे देश में आ रहे तो हर आदमी आपके साथ डिनर के अंदर आपके साथ शामिल होना चाहता है और आप मुझे उसके ऑटोग्राफ दीजिए। मतलब ये अकल्पनीय, अविश्वसनीय है। और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री भरी सभा में कहते हैं कि मोदी इज बॉस। तो कभी हम कल्पना कर सकते थे भारतवासी? अजय जी, जैसे जैसे मोदी जी की प्रसिद्धि बढ़ रही है वैसे ही वैसे विपक्ष एकत्रित होकर रोकने का प्रयास कर रहा है और कटाक्ष करता है, तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं एक बात कहना चाहूंगा कि सच्चाई परेशान हो सकती है, सच्चाई कभी पराजित नहीं होती है। नरेंद्र मोदी जी सच्चाई है और विपक्ष उसको झुठला नहीं सकता, यह विपक्ष भी जानता है, और विपक्ष ही बौखलाहट में सब कुछ कर रहा है। नरेंद्र मोदी मोदी है, हर चुनाव को वो मोदी जी की प्रतिष्ठा के साथ जोड़ देते हैं। अरे हिंदुस्तान में तो 12 महीने चुनाव होते रहते हैं, इसलिए मोदी जी नरेंद्र मोदी है। और ये केवल एक नारा नहीं है कि मोदी है तो मुमकिन है। चुनाव की बात की आपने, तो 2024 के चुनाव को लेकर अभी से ही भाजपा ने कमर कसनी चालू कर दी है, कार्यकर्ताओं में तैयारियों का माहौल देखने को मिल रहा है, तो इस पर क्या विचार? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक कैडर बेस्ड पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता 365 दिन अपने कार्य में लगा रहता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता केवल चुनाव में काम नहीं करता। भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता निरंतर अपना काम करता रहता है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का तो ये कहना है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी इतना काम कर, पराकाष्ठा करते हैं वो काम की, जितना काम वो कर सकते हैं उससे ज्यादा काम करते हैं। तो क्या लगता है 2024 में दोबारा से भारतीय जनता पार्टी को मौका मिलेगा? मौका मिलेगा, 100% मिलेगा। और लोग देश के लोग देख रहे हैं। अभी मैं कल ही देख रहा था, जर्मनी जो विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था कहलाती थी वह भी घाटे में जा रही है, माइनस में उसकी जीडीपी चल रही है। और एक तरफ हिंदुस्तान है, और आज हिंदुस्तान का रुतबा पूरे देश क्या पूरे विश्व में बन रहा है। प्रधानमंत्री जी जो कहते हैं उसे पूरे विश्व का नेतृत्व बड़े ध्यान से समझता है और मोदी जी की तरफ आशा भरी निगाहों में देखता है। आज तो मोदी जी विश्व की राजनीति किस दिशा में जाएगी ये मोदी जी तय करते हैं। और केवल विश्व नहीं, अब हिंदुस्तान में अब कल्पना कर सकते थे पूरे पिछले 60 साल 65 साल के अंदर जितना काम मोदी जी ने किया, रेलवे ले लीजिए, हाईवे ले लीजिए, एयरपोर्ट ले लीजिए, मेडिकल कॉलेज ले लीजिए, इंफ्रास्ट्रक्चर ले लीजिए, हर काम में इतना काम हुआ है कि किसकी कल्पना ही नहीं कर सकते आप। अजय जी, कर्नाटक चुनाव में परिणाम बेहतर नहीं रहा भाजपा का, तो क्या कारण मानते हैं? देखिए, ये चुनाव में चलता रहता है, हार जीत एक पहलू है, और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व चुनाव में अपना सर्वस्व लगा के काम करता है। और फिर ठीक है, जो जनता का फैसला है वो मजबूरी रहे, पार्टी का कार्यकर्ता देख रहा है, नेतृत्व से विचार कर रहा है, और जो कभी लगता है नेतृत्व को जो कर्नाटक में रह गई थी, प्रयास करेंगे कि अगले चुनाव में वो कमियां ना रहे। क्या मैसेज देना चाहेंगे भाजपा कार्यकर्ताओं को? मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, भारतीय जनता पार्टी जिला चांदनी चौक का महामंत्री होने के नाते मैं सभी कार्यकर्ताओं से कहना चाहूंगा दोस्तों कि 30 मई से लेके 30 जून तक महाजनसंपर्क अभियान छेड़ा गया है, जिसमें पूरे राष्ट्र के अंदर और विशेषकर दिल्ली और जिला चांदनी चौक लोकसभा के अंदर यहाँ के जो सांसद हैं आदरणीय हर्षवर्धन जी, वीरेंद्र सचदेवा जी जो हमारे दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की प्रधानमंत्री ने जो पॉलिसी लगाई है उनको नीचे तक जन जन तक पहुंचाएंगे। और उनको एक बात विशेष रूप से बनाएंगे कि ये जो केजरीवाल जो दिल्ली की जनता को भ्रमित करता है और जो डंका बोलता है कि दिल्ली का बजट वो
प्रॉफिट में लाता है। तो मैं बताना चाहता हूं कि अब की बार बजट के भी हम जनता को बताएंगे कि 1.5 लाख करोड़ रुपए दिल्ली की जनता को मोदी जी ने